देखते हैं तेल और डीजल और पेट्रोल की कीमतें कब तक सरकार नहीं बढ़ाती है। वैसे छोटू सिलेंडर 5 किलो वाला जो ज़्यादातर श्रमिक मेहनत कश लोग इस्तेमाल करते हैं शहरों में, उनकी कीमत जो है 261 रुपये बढ़ गई है। वही जो बड़ा वाला सिलेंडर है, कमर्शियल सिलेंडर, उसकी भी कीमत बढ़ गई है। और ये सबसे बड़ी खबर है आज की जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं बार बार कह रहा हूं कि 1684 रुपये, अब 1 मई को 2026 को उसकी कीमत है 3202 रुपये। 4 महीने में 1518 रुपये का इजाफा हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जब सिलेंडर की कीमत बढ़ेगी तो रोटी की भी कीमत बढ़ेगी। सोचिए, 4 महीने में 1518 रुपये का इजाफा हुआ है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि देश हित में है, शेर पाला है तो इतना भुगतिए। लेकिन छोटू वाला सिलेंडर का असर सीधे हम जैसे लोगों पर पड़ेगा। जो लोग छोटा सिलेंडर लेते थे उसकी कीमत 261 रुपये बढ़ गई है। और अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हैं तो सावधान रहिएगा। पता चला आप सर में चोट लगी है, कहीं कहीं कोई मामला दूसरा है और लीवर और किडनी ना आपका निकाल लिया जाए। लीवर तो नहीं निकालेगा क्योंकि आप मर जाएंगे, किडनी जरूर निकाल लेगा। इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं। एक गोरखपुर से भी मामला सामने आ रहा है, पटना से भी इसी तरह के मामले सामने आए। एक शख्स चोट लगी और उसका पता चला किडनी निकाल लिया। तो अगर आप सरकारी अस्पताल जा रहे हैं तो सावधान रहिएगा। मेरी कोशिश होती है कि ऐसी तमाम बातें आपको बताई जाए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, तो ज़्यादा कोशिश कीजिए कि सरकारी अस्पताल जाएं, क्योंकि आपसे डॉक्टर को कुछ नहीं चाहिए। वो चाहता है थोड़ा व्यवहार अच्छा नहीं होगा, लाइन लगनी पड़ेगी, दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, लेकिन कम से कम आपका इलाज हो जाएगा। प्राइवेट में जाएंगे तो लूट जाएंगे, प्लस क्या पता किडनी निकाल ले। तो मेरी कोशिश होती है कि जो आम लोगों की खबरें आपको सचेत किया जाए। वहीं लगातार देश भर में जो गैस की कीमतें बढ़ी हैं उसको लेकर बवाल मचा हुआ है, सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। टीवी अखबार वाला बता रहा है कि खबर की नहीं, मुझे नहीं पता। एक दौर वो भी था जब हम लोग टीवी में काम करते थे और 10 पैसा पेट्रोल का दाम बढ़ता था तो ऐसा लगता था जैसे टेलीविजन चैनल पर मुसीबत पड़ गई हो और पूरे देश को बता दिया जाता था कि भैया 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे जो है तेल के दाम बढ़ने वाले हैं। और लोग तेल के मतलब पेट्रोल पंप पे चले जाते थे। अब मुझे नहीं पता, अब गैस के कीमत बढ़ने के बाद लोगों में गुस्सा आता है कि नहीं। वैसे भी जाति और धर्म बड़ी चीज है, कहाँ गुस्सा आएगा। वो बड़े लोग जो लेख लिखते थे टीवी अखबार में, वो बड़े लोग जो टेलीविजन पर पत्रकारिता करते थे, ऐसे उनकी सेहत पर तब भी असर नहीं पड़ता था, अब भी असर नहीं पड़ता है। लेकिन तब उनको इस बात का गुस्सा था कि इस देश में एक अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कैसे है। भले वो पढ़े लिखे थे, इकोनॉमिस्ट थे, देश को आर्थिक मंदी से निकाला था, बड़ी बड़ी परियोजनाएं लॉन्च की थी, लेकिन इस बात की तो जीरत थी ना कि एक अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री है। तो टीवी अखबार में काम करने वाले एक ही जाति विशेष के लोगों को बड़ा गुस्सा आता था। तब कहीं कोई सीएजी कहता था कि इतना बड़ा 2G घोटाला, 3G घोटाला हो गया। टीवी अखबार में रात दिन खबरें चलती थी, अब नहीं चलती है। तो अब आपको आपके किस्मत के सहारे छोड़ दिया गया है। कुछ हम जैसे पत्रकार हैं जो आपको ये सारी खबरें बताते हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग उसी वर्ग से हैं, उसी तबके से हैं जिसका चूल्हा जलना मुश्किल है, जिसका घर चलना मुश्किल है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपको आगाह किया जाए। तो 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर भी महंगा हुआ, 261 रुपये जो है कीमत बढ़ गई है। देखते हैं क्या होता है। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। कुछ लोग तो लिख रहे हैं कि ये सारे जो कीमतें बढ़ रही हैं इसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस वाले विधायकों का रेट ज्यादा हो गया है। अब तो आम आदमी पार्टी के सांसद भी उधर शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। लोग कमेंट कर रहे हैं कि सांसद विधायक शायद महंगे बिक रहे होंगे। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। 2014 से पहले प्रतिदिन लगभग 60 लड़कियों के साथ बलात्कार होता था। 2014 के बाद अब यह औसत 90 के करीब पहुंच चुका है। लेकिन ये सारी खबरें अब आपको टीवी अखबार पर नहीं दिखेंगी। टीवी अखबार पर अब इन सब खबरों को लेकर कोई बहस भी नहीं होती है। तो ये सारी खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आज सबसे ज्यादा जो वायरल खबर है वो कोलकाता का है। कोलकाता में वही सब चीज चल रहा है। ईवीएम में रात में पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। ममता बनर्जी, अब तक ऐसा नहीं होता था, पहले तो कार्यकर्ता बेचारे पोस्टल बैलेट और ईवीएम स्ट्रांग रूम के आसपास मंडराते थे। अब तो ममता बनर्जी भी कोलकाता में जगकर पूरी रात घूम रही हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी न हो जाए। तो देखिए क्या होता है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग टीवी अखबार अब एकदम देखना बंद कर दीजिए।
नहीं तो क्या पता ये सब खबरें आपको पता ही नहीं चलेंगी। टीवी में आपको बताया जाएगा शाम में कि गैस के दाम बढ़ने से देश को कितना फायदा होगा, देश कितनी आगे तरक्की करेगा। तो अब कीमतें बढ़ती हैं तो उसकी भलाई मतलब उसकी तारीफ की जाती है, उसके फायदे बताए जाते हैं। एक अच्छी खबर है कि जो कांग्रेस के नेता थे पवन खेरा, उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। नहीं तो खेरा का पेरा बना देंगे, ये सब भाषा। हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री होने वाले हैं या हो जाएंगे, फिर से अभी भी हैं कार्यकारी मुख्यमंत्री, अभी तो चुनाव हुआ है। टीवी अखबार वाला कह रहा है कि वो बड़ी बहुमत से जीत रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से पवन खेरा को राहत मिल गई है, सबसे बड़ी खबर है। लेकिन सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया पर आज खबरें चल रही कि 1 मार्च 2026 को 28 से 31 की छोटी बढ़ोतरी, 7 मार्च को 114 की बढ़ोतरी, 1 अप्रैल को 195 की बढ़ोतरी और 1 मई को 993 रुपए की बढ़ोतरी। पता नहीं है जो इतने होटल चलाने वाले लोग हैं या जो कमर्शियल सिलेंडर के चलाने वाले लोग हैं, वो पहले से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं कि उनको असर नहीं पड़ता होगा, कहीं से कोई आवाज नहीं आती है। पहले तो लोग सिलेंडर लेके सड़कों पर उतर जाते थे, जंतर मंतर आ जाते थे। और विपक्षी दल के नेता भी अब तो ये लोग ट्वीट करके अपना काम चला लेते हैं। पहले सोचिए कितनी ईमानदार थी स्मृति ईरानी, वो सिलेंडर लेके प्रदर्शन करती थी, विपक्ष वाले नहीं करते हैं, गर्मी है कहाँ जाएंगे। पहले सोचिए मतलब जो अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, सबसे ज्यादा वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी महंगाई पर, क्योंकि उनको इकोनॉमिस्ट माना जाता था। बाकायदा ऑटो से चलती थी वो उस समय। आजकल कैसे चल रही है आप लोग बताइए, उस समय खबरें चलती थी कि वो ऑटो से चल रही हैं। तो ये तमाम सबसे बड़ी खबर है कि गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ गई हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव खत्म होने दीजिए, महंगाई इंतजार कर रहा है। 1-2 दिन सब्र किया गया, लेकिन आज आखिर सब्र का बांध टूट गया और गैस की कीमतें बढ़ गई। लेकिन अभी तक तेल की कीमतें नहीं बढ़ी है, ये कम से कम अच्छी बात है। वो अलग बात है कि आप जब तेल अपनी गाड़ी में भरवाने जाइए, मैं खासकर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास के लोगों को कह रहा हूं कि अगर आप तेल भरवाने जा रहे हैं तो तेल पंप वाले से पूछिएगा कि इसमें इथेनॉल कितना मिला हुआ है, तब आपको पता चलेगा कि तेल जो है वो कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। और कब तक कंट्रोल होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि होर्मुज का तो कुछ मामला पता चल नहीं रहा है। होर्मुज कब तक खुलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मामला लंबा खींचेगा। तो गैस की कीमतें बढ़ गई है, पूरे देश में इसको लेकर जो है वो शांति है और लोग मालामाल भी हुए होंगे, अमीर हुए होंगे, इसलिए थोड़ा बहुत वो बर्दाश्त कर लेंगे। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। कमर्शियल गैस की कीमत जो है 993 रुपए बढ़ गई है और 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 261 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ये आम आदमी पर बोझ डालने वाला है। कुमारी शैलजा कांग्रेस की ये सांसद हैं, इन्होंने कहा है कि ये बोझ डालने वाला है। पता नहीं लोग घर से निकलेंगे कि नहीं, कोई नेता प्रदर्शन करेगा कि नहीं, ये सब देखने वाली बात होगी। वहीं आज मजदूर दिवस है। हृदय जोशी ने लिखा है कि सोचिए जो लोग सप्ताह में 5000 रुपए का डिनर करते हैं वही लोग पॉलिसी बनाते हैं। जो लोग सप्ताह में 5000 का डिनर करते हैं एक बार में, बाहर में होटल में एक दिन परिवार के साथ जाते हैं, वीकेंड पर डिनर करते हैं, वो लोग पॉलिसी बनाते हैं। आज के समय में 15,000 में जो श्रमिक है, जो मेहनत कश लोग हैं, जो आपके घर बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनका कैसे गुजारा होगा। और अब तो खैर वो धरना प्रदर्शन अपने अधिकारों की मांग भी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो पता चला आपको जेल में डाल दिया गया। लेकिन जब तक सोशल मीडिया है हम लोग इस तरह की खबरें आपको बताते रहते हैं। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में क्रूर हादसा हुआ है जिसमें कई लोगों के मरने की खबर आ रही है, अभी अंतिम पुष्टि नहीं हुई है। तो आजकल अगर आप कहीं जा भी रहे हैं तो अपना ख्याल रखिए, सावधानी बरतिए। अभी हाल ही में इसी तरह का मथुरा में भी इसी तरह से एक नाव पलट गया था जिसमें श्रद्धालु जो हैं वो मौत के मुंह में समा गए थे। अब जबलपुर में ये क्रूज हादसा हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है। तो अपना ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि अब आपको खुद को ही सहारा देना है, बाकी सरकार से ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। अपनी राय भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।